My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, you may say, I have lost everything. शायद आप ये कहें कि मैं सब कुछ खो I'm all चुका हूं, alone. मैं तो अकेला हूँ। In the midst of everything, इन सारी बातों के बीच just like Ruth, बिल्कुल रूत की जैसे come under the shadow of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में आइए। My precious brothers and sisters, I'm so happy to see you through this program, and may God bless every one of you. And I greet every one of you in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, इस प्रोग्राम के द्वारा आप सबसे मुलाकात करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपको आशीष दे। Today we are going to meditate an important thing which we need in our lives. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर मनन करने वाले हैं जिसे हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। If you read Psalm 91 verse 1 and 2, there we read that God wants to bless us in a new way this morning time. और निश्चित जब हम भजन से 91 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर आज सुबह के समय हमें बहुतायत से आशीष देना चाहता है। Let me read Psalm 91 1 and 2. आइए भजन से 91 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। God wants to dwell in each one of your heart. परमेश्वर आप में से हर एक के दिल में वास करना चाहते हैं। Word of God says in 1 John chapter 4 verse 16, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 16 में परमेश्वर का वचन कहता है, God is love. परमेश्वर प्रेम है And because of His love, He wants to abide in each one of our lives. और उसके प्रेम के कारण वो हम में से हर एक की जिंदगी में वास करना चाहते हैं। He wants to abide in you and with you, my precious brothers and sisters. मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, वो आपके साथ और आप में वास करना चाहते हैं। When we come under the wings of the Almighty God, जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पंखों तले आते हैं He will be a great refuge. तो हम बड़े शरण में होते हैं। Yes, so many people in the Bible have experienced this and they have received marvelous blessings. बाइबल में बहुत से लोगों ने इन सारी बातों को पाया है और उन्होंने बहुत ही अद्भुत आशीषों को प्राप्त किया है। The Lord says, I will keep you under my shelter according to a hen who protects all the children. प्रभु इस तरह से कहते हैं कि जैसे एक मुर्गी अपने सारे बच्चों को अपने पंखों तले रख के उनकी रक्षा करती है, वैसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। Sometimes some disobedient chicks will go away from the mother. कई बार ऐसा होता है कि जो आज्ञा भंग करने वाला जो चूजा होता है वो अपनी माँ मुर्गी से दूर चले जाता है। Oh, all my brothers and sisters are taking the food near my mother. और जबकि उसके सारे भाई और बहन माँ के आसपास में ही भोजन करते रहते हैं। But let me go a little far off. लेकिन चलो मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ। Then the enemy, the eagle, looks into the little one. और फिर जो दुश्मन है, जो शत्रु उकाब है, वो उसको छोटे उस चूजे को देखता है। It wants to destroy the little chick. और वो उस छोटे से चूजे को नाश करना चाहता है। Then the mother looks at the chick which is away from her. और माँ उस चूजे को देखती है जो कि उससे दूर है And makes a big noise. और बड़ी जोर से आवाज करती Kick, है। kick, kick. किक किक करके आवाज करती That है। noise the little one can understand. और उस आवाज को वो छोटा चूजा समझ सकता है। When the mother calls that way, और जब उसकी माँ उससे इस तरह से बुलाती है, immediately the little one comes under the shelter of the mother. और तुरंत वो छोटा चूजा अपने माँ के पंखों तले आ जाता है। Then it will be protected. और तब वो सुरक्षित रहता है। This is what the Lord explains about how He will protect us in the midst of all our enemies, all the evil we face every day. और इस तरह से प्रभु हमें बताता है कि किस तरह से हर एक दिन जिस दुश्मन का हम सामना करते हैं उस सारी बुराई से परमेश्वर हमें कैसे सुरक्षित रखेंगे। If you read the life of David, we see all those things. अगर हम दाऊद के जीवन को देखें तो हम इन सारी बातों को देखते King हैं। Saul was about to finish him off. राजा शाऊल तो बस उसे मारने पर था। He said, I will destroy him. और उसने कहा कि मैं तो दाऊद को नाश कर दूंगा। But he was protected all the time. लेकिन हर समय दाऊद की रक्षा की David गई। was protected all the time.
और दाऊद की हमेशा रक्षा हुई। Because what was his hope? क्योंकि उसकी आशा क्या थी? If you read Psalm 18, 1 and 2, अगर आप भजन संहिता 18 वचन 1 और 2 पढ़ते हैं, he says, the Lord is my refuge, वो कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, my fortress. वो मेरा गढ़ है, Why should I be worried? और मैं क्यों चिंता करूं? He believed that Lord will protect him on all sides. उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर हर तरह से मेरी सुरक्षा Because of करेंगे, that, God protected him और उसी के कारण परमेश्वर ने उसकी from the रक्षा की। evil hands of Saul. शाऊल के उस दुष्ट हाथों से उसे बचाया। In the same way, my precious sisters and brothers, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, बिल्कुल इसी when तरीके you से come under the refuge of Lord Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं under the shadow of his wings, और उसके पंखों की छाया के तले आते हैं, under his shelter, उसके छाया में आते हैं, the Lord will protect you on all sides. तो परमेश्वर हर तरीके से हर तरफ से आपकी रक्षा करें। We read about a woman called Ruth in the Bible. हम बाइबल में रूत नाम की स्त्री के बारे में पढ़ते हैं। She was a Moabite woman. वो तो एक मोआबी स्त्री, She was not a Jewish lady. वो तो कोई यहूदी स्त्री नहीं थी। Even otherwise, और यहाँ तक कि she was clinging on to God through her mother-in-law. वो अपनी सास के द्वारा परमेश्वर को थामे हुए थी। She lost her husband, उसका पति मर चुका था, father-in-law, उसके ससुर मर चुके थे, and brother-in-law also. और उसके देवर भी मर चुके थे। So in the family, there was no men at all. और उसके परिवार में कोई भी पुरुष नहीं था, Only 3 ladies. केवल 3 स्त्रियां थी। But this Ruth, लेकिन ये रूत in the midst of all her difficulty, अपने इन सारी मुश्किलों के बीच में she was looking at her mother-in-law's life. Her name was Naomi. वो अपनी सास, जिसका नाम नाओमी था, उसकी जिंदगी को देख रही थी। Naomi was a lady who trusted in God. नाओमी तो ऐसी स्त्री थी जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया। She was clinging on to God वो तो परमेश्वर को थामे हुए थी, because there was no men in the family. क्योंकि परिवार में कोई पुरुष नहीं था, Everybody is gone. सब तो मर चुके थे। She cried and cried and cried to the Lord God Almighty. और वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने बस रोते और रोती रही। So she was trusting only God Almighty. और इसलिए वो केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा कर रही And थी। Ruth was watching all these things. और रूत ये सब कुछ देख रही थी। She said, उसने कहा, let me also come to this God. मैं भी इस परमेश्वर के पास आती हूँ। And she said, और उसने कहा, my mother-in-law Naomi's God is my God. मेरी सास नवमी का जो परमेश्वर She है वो मेरा accepted God Almighty as her वो savior. मेरा परमेश्वर, उसने उसे उद्धारक She स्वीकार came किया। under his shelter, वो उसकी छाया में आ under गई, his wings, उसके पंखों तले आ गई, and she found refuge in the hands of God. और उसने परमेश्वर के हाथों में शरण पाई। Oh, the protection was there. परमेश्वर की सुरक्षा वहां The पर, blessing was there. आशीष वहां पर थी। God transformed her life. परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। How she got all the blessing? उसने ये सब कुछ आशीषें कैसे Firstly, पाई? सबसे पहले She came under the shelter of God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में आई And God protected her. और परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, Because she came under his shelter, और वो उसके शरण में आई, इसलिए he became his refuge. वो उसका शरण स्थान हो गया। Oh, she received the love of God. उसने परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त किया। She was enjoying the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रही। My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, you have to do the same thing. आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। You may say, I have lost everything. शायद आप ये कहें कि मैं सब कुछ खो I'm all चुका हूं, alone. मैं तो अकेला हूँ, I'm a widow. मैं तो विधवा हूँ, There is nobody to help me. मेरी मदद करने के लिए कोई I'm नहीं, not earning. मैं कोई कमा नहीं But I रही, don't know from where the food will come for the next time. मुझे पता नहीं अगली बार का भोजन कहाँ से आएगा। And so many problems you may be facing. शायद आप बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे In the हैं। midst of everything, इन सारी बातों के बीच just like Ruth, बिल्कुल रूत की come जैसे under the shadow of the Almighty God. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में आई। He says, उसने कहा, don't worry. तुम चिंता मत I'll करो, be your refuge. मैं तुम्हारा शरण स्थान रहूं, I'll be your protection. मैं तुम्हारी रक्षा I'll करूंगा, be your supplier. मैं तुम्हारा प्रयोजन करूंगा, I'll take care of मैं तुम्हारी परवाह कर। today. आज Today, आज at this time, इस समय my brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों, those who are feeling lonely, जो अकेलापन महसूस कर रहे no हैं, other hope, इनके पास कोई आशा नहीं, and the Lord will bless you if you find Him as your only hope. अगर आप परमेश्वर को अपनी एकमात्र आशा बनाएंगे तो प्रभु आपको आशीष देंगे। Come under the shelter of God Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर की Right छाया में now. आ जाइए, अभी इसी समय, Right now, अभी इसी समय, wherever you are, चाहे आप जहां भी हो, believe आप जहां the हो, Lord is near you. परमेश्वर आपके He करीब। says, my वो child, कहता है, मेरी come संतान unto me. मेरे पास आ, Come unto me. मेरे पास आ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम And He will दूंगा, give you rest. और वो आपको विश्राम देंगे। Just as
he gave Ruth that rest. जैसे उसने रूत को विश्राम दिया, Oh, she became very happy. वो बहुत ही खुश हो गई। From nothing, बिल्कुल शून्य from में nothing, शून्य में से God can create everything. परमेश्वर सब कुछ बना That सकते हैं। was her belief. और यही तो उसका And how विश्वास she था। was blessed. और उसने कैसे आशीष She पाई? believed that God can do miracle in her life. उसने विश्वास किया प्रभु उसकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। And the person whom she was going to marry said, और जिस व्यक्ति से उसकी शादी होने वाली थी उसने his name कहा, was Boaz. उसका नाम बोआज था। And he said, और उसने कहा, you have come under the shelter of God Almighty. तू तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में आई है You'll be rewarded for that. और इसके लिए तुझे प्रतिफल मिलेगा। You'll be rewarded for that. इसके लिए तुझे प्रतिफल He is मिलेगा going to bless you with all his reward. और अपने पर सारे प्रतिफल से परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। See, Ruth 2:12 if you read, रूत 2:12 अगर आप पढ़ते हैं he says like तो this, वो इस तरह से कहता है, a full reward shall be given to you वो कहता है तुझे पूरा प्रतिफल by दिया the जाए Lord, प्रभु के द्वारा, by the Lord of Israel, इस्राएल के प्रभु के under द्वारा, whose wings you have come जिसके पंखों तले तूने शरण लेनी, तू for शरण लेने आई, refuge. तुझे पूरा बदला दे। Yes, she came under the refuge of God Almighty. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में And आई God started blessing her. और प्रभु उसे आशीष देते चले She गए। became the wife of a great man, a rich man called Boaz. और वो तो बोआज नाम के एक बहुत धनी व्यक्ति की पत्नी In my हो गई। life also I had to go through many sufferings. मेरे जिंदगी में भी मुझे बहुत से दुखों में से जाना पड़ा। In the year 1969, 1969 में my husband was about to die. मेरे पति बिल्कुल मरने पर थे। He had terrible TB disease. उन्हें भयानक टीबी की बीमारी हो गई। The doctor said, डॉक्टर ने कहा, he'll die, ये मर जाएंगे, he'll die. ये मर जाएंगे, Only few more days. बस केवल कुछ और दिन है। You know what I did? आप जानते हैं मैंने क्या Father, किया? मैंने कहा, पिता God Almighty, सर्वशक्तिमान you प्रभु, are my only hope आप ही मेरी एकमात्र Help me, आशा Father, है। मदद कीजिए to पिता come out of all the agony. कि मैं इन सारी पीड़ाओं में से बाहर आऊं। And God helped me. प्रभु ने मेरी मदद की। He brought my husband back to normal life. मेरे पति को प्रभु ने बिल्कुल सामान्य जीवन दिया, But I had to go through lot of sufferings. लेकिन मुझे बहुत से दुखों में से होकर जाना पड़ा 4.5 months. और 4.5 I was महीने going तक on praising God. मैं प्रभु की स्तुति करती रही। The problem was still there. समस्या तो वहां पर But I थी, started praising. लेकिन मैं प्रभु की स्तुति God करने did a लगी। miracle. परमेश्वर ने चमत्कार किया He came back with all good life. और वो पूरी तरह से चंगे हो गए, And अच्छा started जीवन going to जिए his office again. और अपने ऑफिस में फिर से जाने लगे। Yes, God will do the same thing to you. हाँ, परमेश्वर आपके लिए यही करें। And how God blessed her. और परमेश्वर ने कैसे हमें आशीष दी। I also received such kind of blessing from God Almighty. जिस तरह से प्रभु ने रूत को आशीष दी, मैंने भी अपने जीवन में आशीष We are पाई। suffering with financial problem, हम आर्थिक समस्याओं में पड़े थे childlessness, और बिल्कुल संतान नहीं थी। and so many problems all you are facing. और आप जिन सारी समस्याओं का सामना कर रहे You may हैं, be facing so many problems. शायद आप ऐसी बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। Oh, I don't have this, I don't have that. You may be all the time crying. आप शायद हमेशा रोते रहते, कहते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। The Lord who blessed Ruth because she came under the refuge of God Almighty, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में आने के कारण रूत को जिस परमेश्वर ने आशीष दी, blessed her with wealth and what all the blessings she needed, everything was provided by God. उसने उसे धन और जो कुछ भी उसे आशीष चाहिए थी सब कुछ परमेश्वर ने दिया। And not only that, और केवल उतना ही नहीं, if you read Matthew chapter 1 verses 5 and 6, अगर आप मत्ती अध्याय 1 वचन 5 और 6 पढ़ते हैं there we see तो वहां पर her हम देखते हैं, name is seen under the godly Jewish people. यहाँ पर हम भक्तिपूर्ण यहूदी लोगों के नाम में उसके नाम को देखते हैं। David was a man of God, दाऊद परमेश्वर का जन था and Ruth begot a son called Obed to Boaz. बोआज और रूत का एक बेटा हुआ जिसका नाम था ओबेद। And through her son, one after the other godly people were born, and David also was born in the posterity. और उसी के द्वारा वहां पर भक्तिपूर्ण लोगों का जन्म हुआ और उसी वंश में दाऊद का जन्म हुआ। Only that lady's name is there केवल इस स्त्री का नाम यहाँ पर लिखा है because she gave her life to God Almighty. क्योंकि उसने अपना जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिया। You are now my precious brothers and sisters. अभी मेरे भाइयों, बहुमूल्य भाइयों और First of बहनों, all, और सबसे पहले give your life to God. अपना जीवन प्रभु को दीजिए। Come under His shelter. आप उसके छत्र छाया में आई, Take Him as your refuge. उसे अपना शरण स्थान बनाइए। Right now,
अभी इसी Oh, समय every one of you, आप में से हर एक every one of you, आप में से हर एक young व्यक्ति, people, जवानों, come under his shelter. उसकी छाया में आइए। Old people, बुजुर्ग लोगों, don't be crying all the time, हमेशा रोते मत बैठिए, murmuring, कुड़कुड़ाते मत but रहिए, come under the shelter of God Almighty, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में and आइए you will find refuge. और आप शरण पाएंगे। You will be provided with all God's blessings. परमेश्वर की सारी आशीषें आपको दी जाएगी। You lead a righteous life, आप धार्मिकता का जीवन a जिएंगे, divine life, अलौकिक a जीवन, closer walk with the Lord. प्रभु के करीबी में The चलते name जाएंगे will become great. और आपका नाम महान Now we होगा। are going to pray. अभी हम प्रार्थना You are करेंगे, going to receive all these blessings right now. अभी हम इन सारी आशीषों को प्राप्त Do you करेंगे। believe that? क्या आप ये विश्वास Shall we करते pray? हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Our precious Heavenly Father, हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, thank you, Lord, for your wonderful blessing and presence. प्रभु आपकी अद्भुत आशीष और उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Yes, Father, you are here. हाँ प्रभु, आप यहाँ You पर, are here. आप यहाँ पर है प्रभु। Father, you are going to bless your children. पिता, आप अपनी संतानों का You आशीष are देंगे। God of all blessing. आप तो सारी आशीषों के परमेश्वर। Father, पिता, speak to your children. अपनी संतानों से Let बातें करें everyone receive you as their own God. कि हर एक व्यक्ति आपको अपने परमेश्वर के रूप में स्वीकार करे। Let them also tell like Ruth, you are my God. और ये रूत के जैसे कहने वाले हो कि परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर हैं। Give them your grace, Father. आप पिता इन पर अनुग्रह कीजिए, Give everyone your grace हर एक पर अपना अनुग्रह उंडेलिए to accept you as their Savior. कि आपको अपना उद्धारक स्वीकार करें। Father, give them the grace. हे पिता, इन पर अनुग्रह Let कीजिए every one of them come under the shadow of the Almighty कि God. इनमें से हर एक व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में Do आए। this miracle in each and everybody's life. इनमें से हर एक की जिंदगी में आप चमत्कार कीजिए प्रभु। Father, do this miracle right now. हे पिता, अभी चमत्कार कीजिए। Let everyone who is watching this program receive this blessing. हर एक व्यक्ति जो इस प्रोग्राम को देख रहा है वो आशीष पाए। Have mercy upon your children. प्रभु, अपनी संतानों पर दया कीजिए। Father, give them all the grace and mercy. हे पिता, इन पर अनुग्रह कीजिए, दया Make them कीजिए। your children. इन्हें अपनी संतान बनाइए, Make them your children. इन्हें अपनी संतान बनाइए। Let them all say like Ruth, you are my God. और ये सब रूत के जैसे कहने पाए कि परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर। Father, पिता, what all the sufferings they are going through, let them be delivered by the power of God. ये जिन किसी दुखों में से होकर जा रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा ये छुटकारा पाए। What all the needs they have in their life, Master, they say, I have so much of debts. I don't have a child. I don't have a job. Touch each one of them. प्रभु, इनकी जिंदगी में ये जिस परेशानी में से होकर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि मैं कर्जे में डूबा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं, इनमें से हर एक को छू लीजिए। Word of God says, God shall supply all your need. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी हर एक All जरूरत को your पूरा need. करेंगे, सारी जरूरतों। Right now. अभी इसी Right now. अभी इसी समय God in your great mercy supply everybody's need. Master. परमेश्वर पिता अपने दया में, अपने अनुग्रह में सबकी जरूरतें पूरी कीजिए, Because they have taken you as their God. क्योंकि इन्होंने आपको अपने परमेश्वर के their रूप में स्वीकारा, God. अपने परमेश्वर के रूप में। Just as you blessed Ruth, bless them also. प्रभु, जैसे आपने रूत को आशीष दी, वैसे इन्हें भी आशीष Let दीजिए। everyone receive all blessings they need for their life. इनकी जिंदगी में इन्हें जो कोई भी आशीष चाहिए, सारी आशीषें ये पाए। Those who are going through debts, Master, let them be, Lord, come out. Let them come out of that problem. प्रभु, जो लोग कर्जे में से होकर जा रहे हैं, ये अपनी समस्याओं में से बाहर आए। Let every one of them be delivered from the debt problem. इनमें से हर एक व्यक्ति कर्जे की समस्या से छुटकारा पाए। Those who are going through childlessness, let them be blessed with children. प्रभु, जो निसंतान है, उन्हें संतानों की आशीष दीजिए। प्रभु, Those who are going through darkness or evil things, possessed by evil things, let them be delivered. जो अंधकार में से होकर जा रहे हैं या फिर दुष्ट आत्माओं से परेशान हैं, ये छुटकारा पाएं। Whatever problem may be, Father, पिता, जो कुछ भी समस्या, deliver every one of your अपनी children. हर एक संतान को छुटकारा Those दीजिए। who have come under the refuge of Jesus Christ, जो प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, let them receive God's blessing. वो परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। Bless them, Father. पिता, इन्हें आशीष Supply every की need. हर एक जरूरत पूरी Right now. अभी इसी Right समय, now. अभी इसी Let समय them receive it ये इसे प्राप्त by कर the power of God. परमेश्वर की सामर्थ के Father, द्वारा। let them पिता, shine for your glory. ये आपकी महिमा के लिए चमकने वाले Let them बने, become your generation, ये आपकी पीढ़ी हो a जाए, godly generation. भक्तिपूर्ण पीढ़ी हो जाए, Let the children, और इनकी संतान, grandchildren, नाती पोती great grandchildren, और इनके नाती let पोती के every बच्चे, one of them be blessed, Master. इनमें से हर एक व्यक्ति आशीष पाए। प्रभु, Let them be called as God's generation. इन्हें परमेश्वर की पीढ़ी के रूप में पुकारा जाए। As you blessed
Ruth, Father. जैसे पिता आपने रूथ को आशीष दी, Bless each and everybody who is watching this program. इस प्रोग्राम को देखने वाले हर एक दर्शक को आशीष, Supply with all their needs. इनकी सारी जरूरतें पूरी कीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु, for your grace and mercy. आपके अनुग्रह और दया के लिए। Give them all that they need. इन्हें जो भी चाहिए सब Right दीजिए प्रभु, now. अभी इसी समय। Let the young ones receive all the blessing. ये जो छोटे हैं सभी आशीष पाएं, Let them shine in their ministry. और अपनी सेवकाई में सारे जवान In their चमकने वाले life. बने, अपनी जिंदगी में Father, चमके। supply every need पिता हर एक जरूरत from पूरी कीजिए, everyone. हर एक के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते Amen. हैं, आमेन, Amen. आमेन। My precious brothers and sisters, मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों, don't be afraid of many things you see in your life. जो अपने जीवन में बहुत सी बातों को देखते हो उससे भयभीत ना हो। Oh, so much burden is there. ओ बहुत सा बोझ मुझ पर है, How to pay all these debts? मैं इन सारे कर्जे को कैसे चुका पाऊं? How to get a child? मुझे संतान कैसे हो? Nobody can help me. कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, I don't have a job. मेरे पास कोई I'm नौकरी a नहीं, young man. मैं तो एक जवान हूँ, My whole family is depending upon me only. मेरा पूरा परिवार केवल मुझ पर आधारित है। What shall I do? मुझे क्या करना चाहिए? You may be crying. आप शायद रो रहे You हैं, may be crying. आप शायद रो रहे हैं, But let me tell you, लेकिन मैं आपको as बताऊं, we heard the message, जैसे हमने संदेश सुना, as Ruth did, जैसे रूत ने किया, come under the shelter of God Almighty परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर Right now. की छाया में आइए अभी इसी and give समय, your life to Him. और अपना जीवन उसे You'll दीजिए, receive all God's abundant blessing. और परमेश्वर की बहुतायत की आशीष पाइए। You'll be magnified as a child of God, आप परमेश्वर की संतान के रूप में as ऊंचे a उठाए divine जाएं। person. आप एक अलौकिक व्यक्ति What होंगे। a great blessing it will be. ये सच में कितनी महान आशीष होगी, Let your life be blessed that way. और इस तरह से आपका जीवन आशीष पाए। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे।